श्री हरदास। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी वो पावन तिथि जब स्वयं नारायण योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और इस संसार की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं अपने भक्तों और धर्म की रक्षा करने वाले देवताओं पर। यह केवल व्रत की तिथि नहीं, यह है एक आध्यात्मिक संधि जब भक्ति, नियम और साधना तीनों मिलकर खोलते हैं वैकुंठ के द्वार। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा, जो न सिर्फ श्री हरि विष्णु के शयन लीला से जुड़ी है बल्कि चातुर्मास के आरंभ का भी रहस्य समेटे हुए है। तो आइए चलें एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां हर श्वास में बसता है श्री हरि का नाम और हर कथा में छिपा है मोक्ष का मार्ग। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा करके ये सब विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी तथा चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान के समान करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से परिपूर्ण थी तथा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु ना जाने उससे देव क्यों रुष्ट हो गए, ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया तथा प्रजा अन्न के अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि शीघ्र ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी अन्य राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की ये बात सुन राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि मैं अत्यंत सोच विचार कर रहा हूँ, तथापि मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं अनेक उपाय कर रहा हूँ, परंतु अब चिंतित ना हो, मैं इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य ही करूंगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चल दिए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर प्रणाम किया। राजा ने आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, तो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है तथा प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, तथापि यह अकाल कैसे पड़ गया, यह मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अब मैं आपके समक्ष इसी संदेह की निवृत्ति लेकर आया हूँ। आप कृपा करके मेरी समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृत्तांत सुनने के पश्चात ऋषि ने कहा, हे नरपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपका राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दे।
जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है तथा मेरी आत्मा इसकी अभी स्थिति स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई अन्य उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी तथा प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया तथा विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उत्तम वर्षा हुई, प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंततः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है।